हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में। देखिए, ये है अर्थ, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो सरफेस है, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, यहीं पे जीवन रहता है, ठीक है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे रहता है ट्रोपोस्फेयर। इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभमंडल। इस लेयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना, बादल फटना, बारिश होना, सब इसी लेयर के अंतर्गत होता है। फिर हम आते हैं 50 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसे कहते हैं समताप मंडल भी कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जितने भी होते हैं सब इसी लेयर के अंतर्गत उड़ते हैं। और जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इसी रे से प्रोटेक्ट करती हैं, इसी जो परत है प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी तक आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 80 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे कहते हैं मीजोस्फेयर। ये लेयर बहुत ही ठंड होती है, -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान से सबसे कूलेस्ट लेयर होता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है ये, ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर। फिर हम आते हैं 600 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे कहते हैं आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयनोस्फेयर, आयन मंडल, यहीं पे जितनी रेडियो वेव है, सैटेलाइट है, सब यहीं पे काम करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हम जो फोन, टीवी और रेडियो चला पाते हैं, इसी की वजह से चला पाते हैं, रेडियो वेव की वजह से। रेडियो वेव जो है यहीं से टकरा करके वापस धरती पे आती है, अर्थ पे आती है, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं हम 10,000 किलोमीटर की दूरी पे, 10,000 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे कहते हैं एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से यहीं पर जो सैटेलाइट स्टेशन होते हैं, सैटेलाइट स्टेशन यहीं पे लगाए जाते हैं। आपको कैसा लगा आज का क्लास? मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।